आज हम लोग सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। सूचना का अधिकार हम देखें तो वो अधिकार है जिसे किसी भी माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये सूचना का जो अधिकार है वो 2005 में आया था, जिसमें कहा गया है कि जिसमें मतलब लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और उसे जनता को पता होना चाहिए। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता बिल पारित होता है, किंतु ये सफल नहीं होता। फिर क्या होता है कि आरटीआई 2004 में आता है, जिसे 2005 12 अक्टूबर को लागू किया जाता है। अगर हम सूचना का अधिकार को देखें तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, अर्थात 19 का ए में आरटीआई है। ऐसे हम कई उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं जो न्यायालय हमें प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मजदूर किसान शक्ति संगठन 1905 को अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि प्राकृतिक आपदा के कारण राजस्थान में क्या होता है, कई सारे कार्य चलाए गए थे, और उसमें 1994 से 1996 तक आंदोलन भी चलाया गया था कि किस तरह मजदूर को कितना काम करवाया जाए, उसे मिलना वेतन भी नहीं उसे सार्वजनिक करने को कहा गया, अर्थात जनता के बीच उसको जवाब देना पड़ा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सूचना के अंतर्गत आता क्या है। सूचना के अंतर्गत कोई भी सामग्री जिसमें किसी भी रूप में अभिलेख हो या दस्तावेज हो या विज्ञापन हो या ईमेल हो या राय परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति हो, सर्कुलर हो, आदेश, लॉगबुक, टेका, प्रतिवेदन, कागज, नमूने, जितना भी रूप में सूचना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हो, यह सूचना हमें सूचना का अधिकार हमें 2A में मिलता है, और इसे व्यापक रूप में 2J में मिलता है। कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का जो अधिकार है, नोट है, अंश या सच्ची प्रतिलिपि लेने का जो अधिकार है, या सच्चा नमूना या सैंपल लेने का अधिकार, या कोई ऐसी सूचना जो पब्लिक अथॉरिटी जो सूचना भारतीय संसद या राज्य के विधानमंडल में देने से नहीं रोकी जा सकती है, उसे किसी भी नागरिक को पाने का अधिकार है, अर्थात हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सूचना भी होता है जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए हम ऐसी सूचना के बारे में प्राप्त करते हैं जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी सूचना जो भारत की स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता या वैज्ञानिक या आर्थिक हितों से परिपूर्ण हो, या जिससे दूसरे देश से संबंध प्रभावित हो सकता है, या ऐसे जिससे मतलब किसी अपराध को प्रोत्साहन मिल सकता है, ऐसे मतलब जितने भी अधिकार है या सूचना उन्हें हम प्राप्त नहीं कर ही सकते। या ऐसे मतलब सूचना जो कोर्ट द्वारा क्या किया गया हो, प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई हो, या ऐसी सूचना जो संसद या विधानसभा से विशेषाधिकार का हनन करता हो, या तीसरे पक्ष की कमर्शियल या बिजनेस इंटरेस्ट या उसकी बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई सूचना हो, ऐसी सूचना को बिल्कुल हम प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ ऐसी सूचना भी जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट न्यायिक संबंध के कारण प्राप्त हुई हो, जैसे चिकित्सा और मरीज के बीच का जो भी बातचीत होता है, इन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। या किसी व्यक्तिगत या किसी निजी सूचना जो लोकहित से संबंधित हो, अथवा किसी व्यक्ति या निजता पर अनावश्यक कुठाराघात हो, या जब तक सूचना अधिकारी इस बात से संतुष्ट ना हो कि लोक हित में इस सूचना को देना आवश्यक हो, और किसी व्यक्ति का हम निजी सूचना को हम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या ऐसी सूचना को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिससे मतलब देश की संप्रभुता या अखंडता पर प्रभाव पड़ता हो। इस पार्ट में इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं।